देश में इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम को हर कोई जानने लगा है, जहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर अस्पताल की नींव रखी, तो दूसरी तरफ आज बुधवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर 251 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, लेकिन शादी समारोह के अलावा बागेश्वर धाम में हुए इस कार्यक्रम में बहुत कुछ खास था और बहुत कुछ अलग था। चाहे फिर वो शादी के लिए जोड़ों को चुनने का प्रोसेस हो, धाम की तरफ से नवविवाहित जोड़ों को दिए गए उपहारों की लंबी लिस्ट हो, या फिर 251 दूल्हों को घोड़ी चढ़ाकर बारात निकालना हो, क्योंकि इन जोड़ों में कई लोग ऐसे समाज से थे जिन्हें सामाजिक कुरीतियों के कारण कहीं न कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर जिन जोड़ों को यहाँ पर शादी के लिए चुना गया, उन बेटियों, उन दुल्हनों ने बागेश्वर धाम के लिए क्या कुछ कहा, क्योंकि कई बेटियां इनमें से ऐसी थी जिनके पिता नहीं थे या फिर परिवार में आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। मैं छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पिता नहीं है, मेरा भाई है और मेरी माँ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी शादी हो। हाँ, शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को सम्मान देने आ रहे हैं। यहाँ से शादी हो रही है, बहुत खुशी हुई और हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ से फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा। और मम्मी पापा सब, मम्मी बहुत खुश हैं, मम्मी का बोझ हल्का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शादी यहाँ से हुई और भारत की राष्ट्रपति महिला जो है वो हमारी शादी में आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। विदेशों से भी लोग आए हैं हमें आशीर्वाद देने, जो शायद ऐसी शादी ऐसे लोगों की कभी नहीं होती, हमारी हुई। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इन जोड़ों को चुनने में टीम ने लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा की और हर एक परिवार का सत्यापन किया। वहीं दूसरी तरफ उपहार के तौर पर घर के सभी जरूरी सामान पारिवारिक जोड़ों को दिए गए, लेकिन उपहारों में दिलचस्प बात ये थी कि मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो छतरपुर आशीर्वाद देने आई ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विवाहित जोड़ों को कपड़े और उपहार दिए, जिसके लिए पूरा ट्रक भरकर सामान बागेश्वर के छतरपुर पहुंचा था। वहीं इस शादी समारोह में मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे एक दिलचस्प बात बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके पास एक समय ऐसा था कि जब पैसा और पहचान नहीं थी, तब उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े थे और तब उन्होंने प्रण लिया था कि अगर मैं सक्षम हुआ तो पैसे के अभाव में किसी बहन की शादी को रोकने नहीं दूंगा। 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। बता दें कि बुंदेलखंड कई मामलों में पिछड़े क्षेत्रों में आता है, जहां से अक्सर लोग पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में कई परिवार के सामने आर्थिक संकट होता है। कई बार पैसों की कमी के कारण परिवार में शादियां या तो नहीं हो पाती या फिर टूट जाती हैं। फिलहाल बागेश्वर धाम में लगातार दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है, जहां लोग अपनी मनोकामना लेकर अक्सर यहाँ आते हैं। ऐसे में इस सामूहिक विवाह समारोह को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।